राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम हिंदी महीनों के नाम भाग 2। हाँ तो बच्चों, कल की कहानी याद है ना? चैत बैसाख की, जेठ, आषाढ़, सावन और भादो की। कल समय इन्हीं 6 कमरों से होकर गया था और लो, वो 7वें कमरे का दरवाजा भी खुल रहा है। सुने तो इसमें से क्या आवाज आ रही है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ 7वां मैं मेलों का, क्वार नाम मेरा कहलाता। मुझ में कभी ईद भी आती। कभी रामलीला दिखलाता। माँ 7वां मैं मेलों का, क्वार नाम मेरा कहलाता। मंगल मूल राम सुख जासु, जो कछु कहिय और सब पासु। मंगल मूल राम सुख जासु, जो कछु कहिय और सब पासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भये चित्तकेशा, मनहु जरत कनु अस उपदेशा। निज जुवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। देग विलंबन करि अंधिपा, साधिया सब समाजु। सुदिन सुमंगल सब ही जब, राम मोहि जुवराजु, राम मोहि जुवराजु, राम मोहि जुवराजु। तभी यहां रामलीला का शोर हो रहा है। राम रावण की लड़ाई हो रही है और वहां दुर्गा मां की सवारी भी निकल रही है और सब तरफ विजयदशमी की खुशियां मनाई जा रही हैं। कोई तीर कमान खरीद रहा है तो कोई तलवार। अरे शायद ईद आ गई। अरे हां, कभी कभी ईद भी तो इन्हीं दिनों में आ जाती है। सब तरफ ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं, नए नए जूते पहने हैं और सब आपस में गले मिल रहे हैं। ईद का दिन है, खुशी मनाओ। और फिर उस महल का 8वां दरवाजा खुला। दिए ही दिए जल रहे हैं। ये दिवाली मनाई जा रही थी। खूब मिठाइयां खाई जा रही थीं और पटाखों का शोर हो रहा था।
मास आठवां मुझको जानो, नाम कार्तिक दीप जलाता, मुझ में दिवाली होती है। गुरु पर्व भी मैं ही लाता, मास आठवां मुझको जानो, नाम कार्तिक दीप जलाता। प्रगटया मिट तुंद जग चानन होवा, जो कर सूरज निकलया, जो कर सूरज निकलया, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ। इतने में वहां क्या हुआ, गुरु पर्व की तैयारी शुरू हो गई। कहीं गुरुवाणी गाई जा रही थी तो कहीं हलवा बट रहा था। गुरुवाणी जारी रही। जग चानन होवा, जो कर सूरज निकलया, जो कर सूरज निकलया, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे। और कार्तिक का द्वार बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ ये हम बाद में बताएंगे। पहले तुम हमें ये बताओ कि साल के 8 महीने कौन कौन से हैं। बताओ बताओ, सोचो। हाँ, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार और कार्तिक। हाँ, और अब सुनो 9वें दरवाजे के खुलने पर क्या आवाज आई। नौवां मास महीनों का मैं, अगहन मेरा नाम कहाता, ब्याह और शादी का महीना। बाल दिवस भी मैं ले आता, नौवां मास महीनों का मैं, अगहन मेरा नाम कहाता। चाचा नेहरू जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद सितारे, जब तक ये धरती आबाद, जब तक सूरज चांद सितारे, जब तक ये धरती आबाद। चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चाचा नेहरू। अगहन का महीना इस तरह चला गया तो कड़कड़ाती सर्दी पड़ने लगी। तब पौष का दरवाजा खुला। दसवां मास महीनों का मैं, पौष नाम ठंडक में लाता, इसमें कड़कड़ सर्दी पड़ती, प्यारा प्यारा क्रिसमस आता। दिखाते हैं तेरी अब कला, प्रभु महान तेरी सृष्टि दिखाते, आश्चर्य से। 10वां मास महीनों का मैं, पौष नाम मेरा कहलाता। फिर एक बूढ़ा बाबा आया। वो बच्चों को बड़े दिन का आशीर्वाद और खिलौने देता हुआ चला गया। और बच्चे कहीं मूंगफली खाने में लगे हुए थे तो कहीं गुड़ तिल। तभी सर्दी और बढ़ने लगी। अब पौष का दरवाजा बंद होने लगा। जगह जगह कोहरा पड़ रहा था। 11वां महीना में भाई,
नाम माघ मेरा कहलाता, कोहरा लाता सर्दी लाता। मैं 26 जनवरी लाता, 11वां महीना में भाई, नाम माघ मेरा कहलाता। कर सब काम करें, आई है 26 जनवरी, मिलजुल कर सब काम करें। अपने प्यारे विद्यालय का जग में ऊंचा नाम करें, अपने प्यारे विद्यालय का जग में ऊंचा नाम करें। आई है 26 जनवरी, मिलजुल कर सब काम करें। आई है 26 जनवरी, आई है 26 जनवरी। और सचमुच जैसा माघ ने कहा था, सब कंबल और रजाई में ठिठुर रहे थे। तभी क्या हुआ, एक और रंगों भरा दरवाजा खुला। वहां तो होली हो रही थी। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। 12वां मुझको सब जानो, फागुन हूं मैं होली लाता। रंगों की मैं धूम मचाता, रंग बिरंगे फूल खिलाता। 12वां मुझको सब जानो, फागुन हूं मैं होली लाता। ये होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। हाथ में पिचकारी लाई, इस कमरे में सब तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। सर्दी अब जाने को थी, बसंत जो आ रहा था। इतने में क्या हुआ, किसी ने रंग भरी पिचकारी छोड़ी, तो कहीं कोई दूसरी तरफ से अबीर गुलाल लिए आ रहा था। खेलेंगे हम खेलेंगे, प्रेम से होली खेलेंगे, प्रेम से होली खेलेंगे, खेलेंगे हम खेलेंगे। समय पिचकारी की मार से छुपता छुपता फिर रहा था। पर वो कहीं बच नहीं पा रहा था। कभी वो किसी कमरे में जाता, तो कभी किसी कमरे में। वो 12 कमरों वाले महल में फंस गया था। वो कितना भी चलता, उन्हीं कमरों में रह जाता। तू समय है ना, मैं राजा हूं। तू पहले यूं ही इधर उधर घूमा फिरा करता था, न जाने कहां चला जाता था, लोग देखते रह जाते थे। मैंने तुझे अब इन 12 महीनों के महल में बांध लिया है। तू अब इन कमरों में घूमता रहेगा। अब लोगों को तेरा पता रहेगा कि तू 12 महीनों में बंधा है। वे जब चाहेंगे तुझसे फायदा उठा लेंगे। अब तू इन 12 महीनों के महल में बंद है। और फिर वो समय उन्हीं कमरों के चक्कर लगाने लगा, और उन कमरों में से फिर वही आवाजें आ रही थीं। ये कार्यक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा तैयार किए गए।